हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी पूरी हो चुकी है और अब नई वैकेंसी आने का भी सरकार ने शेड्यूल जारी कर दिया है। तो जो एसएससी जीडी की वैकेंसी थी उसकी फाइनल मेरिट आके सभी को जॉइनिंग लेटर लगभग सभी को दे दिए सभी सेंटरों पे। और कईयों को रोज़गार मेले के अंतर्गत दिए और कईयों को डाक में भी दिए हैं। और कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मतलब डबल डबल भी दे दिया गया है, जिनको रोज़गार मेले में बुलाया गया वहाँ भी दिया गया है और डाक के अंदर भी दिया गया है। तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि मेरे एक ही आया है, तो किसी के एक आया है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, और यदि दो आया है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्या क्या है इस जॉइनिंग लेटर के अंदर और किसकी कब रिपोर्टिंग है, और ये सब उसकी पोस्ट के अनुसार है। जैसे कि बीएसएफ की अभी 28 अक्टूबर की है और जैसे आईटीबीपी की 16 सितंबर है, उस हिसाब से आगे है। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या है जॉइनिंग लेटर के बारे में और कौन कौन से नियम है और क्या क्या अपन को करना है। तो सबसे पहले आगे हम बढ़ाते हैं। तो उसमें इसके अंदर कुछ नियम दिए गए हैं, उस नियमों को अपन को दोस्तों सही ढंग से अवलोकन करना है और अवलोकन करने के बाद अपन को आगे बढ़ना है। जो ये नियम है वो पढ़ के सभी नियमों को अच्छी तरह से अवलोकन करके आगे बढ़ना है जो इसके अंदर लिखे हुए हैं। और लास्ट में दोस्तों यहाँ अपन को दिख रहा है कि यहाँ सभी को दे रखा है कि कब आना है और कौन से सेंटर पे आना है। और उसके बाद जो भी यहाँ इसके नीचे लिखे हुए हैं कुछ नियम कि ये डॉक्यूमेंट और ये चीज़ें वहाँ लेके उपस्थित होना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पहला क्या है। निर्धारित प्रारूप में दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। मतलब जो भी दो गवर्नमेंट के कर्मचारी है उसके द्वारा अपन को चरित्र के लिए सर्टिफिकेट बनाना है, जो अपन कहाँ भी जा सकते हैं। जैसे कोई स्कूल का प्रिंसिपल हो या फिर कोई थानेदार हो या फिर कोई सरपंच हो, किसी के पास भी अपन जा सकते हैं। दूसरा, यदि आप सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में सेवारत है तो निर्धारित प्रारूप में मूल विभाग से सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र। मतलब यदि आप किसी भी सरकारी सेवा में या फिर सरकारी नौकरी में आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ से अपन को सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र लेके आना है और वहाँ से लिखवा के लेके आना है कि यहाँ से हमने इनको मुक्ति दे दी है या छुट्टी दे दी है। तीसरा है राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित 5 पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटो। मतलब किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी के द्वारा वेरीफाइड करके अपन को 5 अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो वहाँ साथ में लेके जाना है। उसके बाद है स्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र, जो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र है डोमेंसल सर्टिफिकेट, वो अपन को साथ में लेके जाना है। और उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास खाते की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पहले पृष्ठ की प्रति। मतलब अपन को एक तो आधार कार्ड लेके जाना है और एक अपना पैन कार्ड लेके जाना है। जिन स्टूडेंट का पैन कार्ड नहीं है वो उनको जल्दी से बनाना चाहिए और पैन कार्ड की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद जिनका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई में नहीं है तो उनका खोलाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और आप स्टेट बैंक में खोला के उसकी पासबुक लेके एटीएम वगैरह सब बना लीजिए और पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति अपन को लेके जानी है। और दूसरा है मैस में जमा व्यय करने के लिए आपके मतलब खाते में पर्याप्त धनराशि, मतलब अपने खाते में कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये रख लेने चाहिए। उसके बाद आवश्यकता अनुसार जो भी सामान है वो अपन साथ में लेके जाना है। ये जो नियम थे ये अपन सबको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आगे जो एक करेक्टर सर्टिफिकेट दे रखा है और ये अपन को सर्टिफिकेट बनाना है। ये लिखा हुआ है और उसके अंदर अपना नाम वगैरह भर के यहाँ सबसे पहले एक अधिकारी का साइन होना चाहिए जो गवर्नमेंट का कोई भी हो। जैसे जो मैंने बताया कोई स्कूल का प्रिंसिपल हो या फिर कोई सरपंच हो या फिर थानेदार हो, दो साइन अधिकारियों को करवा के फिर अपन को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर देयर सुपीरियर ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब किसी भी एसडीएम के करवा लो या फिर जिला कलेक्टर के करवा ले, तहसीलदार के करवा लो, या किसी के भी अपन को सिग्नेचर करवा के ये पूरा फॉर्मेट तैयार करके अपन को ले जाना है। और जहाँ सेंटर पे है वहाँ 3 से 4 दो दिन पहले ही अपन को पहुँच जाना चाहिए ताकि अपने वहाँ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम ना रहे। धन्यवाद।